गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी को बहुत प्यारा सा राधे राधे। रितेश गिरी, हिमांशु, रितेश, राहुल, नेहा शर्मा, पिंकी, एकांत चौधरी और मेरे साथ जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, मेरे प्यारे दोस्त जुड़ चुके हैं, आप सभी का आपके अपने परिवार कुमार एडुटेनमेंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विभा, पीके मिश्रा, नेहा शर्मा, दीप्ति यादव, अमजद, अंकित पांडे, हे माधव। हाँ, अब आज मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए आवाज थोड़ी स्लो ही आएगी। प्रियंका चौहान और बच्चों आयुष पांडे, सूरज, बिस्सा कुमार, कुलदीप, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। निभा, अंकित, संजना, कुंदन, शिव, गुंजन, गोलू, पवन, विनोद, शिव, वर्षा सैनी, अंकिता महतो, आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई तो दे जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। अच्छा ये बताओ, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? रिवीजन करते हैं 2 मिनट तक। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? मेरा नाम अरुण है। दिख रहा होगा मेरा नाम, ये मेरा नाम है, अल्फ्रेड वेगनर। सभी महाद्वीपों को एक साथ किस नाम से जाना जाता था? जब शुरुआत हुई थी, जब शुरुआत हुई थी तो किस नाम से जाना जाता था? और जो पानी भरा हुआ था उसको चारों ओर, अर्थात जो महासागर थे, उनको क्या कहा जाता था? पेंथालासा। पेंजिया के टूटने में, पेंजिया के टूटने में ज्यादा योगदान किसका था? पेंजिया के टूटने में ज्यादा योगदान किसका था? सूरज या चंद्रमा? सूरज या चंद्रमा? आप कहेंगे चंद्रमा। बड़ी प्लेट कितनी है? बड़ी प्लेट कितनी है? बड़ी प्लेट कितनी है? मेजर प्लेट 8 और छोटी प्लेट 20। छोटी प्लेट 20। भारत कौन सी प्लेट का हिस्सा है? भारत कौन सी प्लेट का हिस्सा है? भारत कौन सी प्लेट का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड तो उसका है। इंडो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। इंडो ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा है? इंडो ऑस्ट्रेलिया। भारत, भारत इंडो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। क्लियर है? नहीं नहीं, प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ाऊंगा, ये मेंस में भी काम आएगा। बेटा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं? 6 AM करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मुझसे? आप में से इतने कितने बच्चे हैं जो सवेरे 6 बजे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मुझसे? कल से सवेरे 6 बजे, अगर तुम्हें सीजीएल क्रैक करना है तो 6 बजे सरकारी नौकरीविद कुमार सर, सरकारी नौकरीविद कुमार सर
इस YouTube चैनल पर सवेरे 6 बजे, सवेरे 6 बजे, याद रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बैच में करवाऊंगा 1 साल पुराना, लेकिन वहां पर करवा रहा हूं स्टैटिक जीके के साथ। सुबह 6 बजे आप लोगों को ये गुजारिश मान लो, रिक्वेस्ट मान लो, 2 दिन पढ़ के देख लो, समझ में ना आए तो बिल्कुल मत पढ़ना, जहां पर पढ़ते हो वहां पर पढ़ लेना। रिकॉर्डेड देख लिया करो, वैसे देख लिया करो, बहुत अच्छे से मन से करा रहा हूं मैं आपको। और सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम का एक चैनल है यूट्यूब पर, उस पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आप लोगों को 6 बजे सवेरे, 6 बजे सवेरे, 6 बजे सवेरे और करंट अफेयर करवाता हूं। और रोज सुबह मुझे मिलिए आप 6 बजे, ठीक है? याद रखना अब ये, और मेरा नाम ये है। बेटा मैं लास्ट क्लास में आपको भूकंप करा रहा था। क्या करवा रहा था? भूकंप। पीडीएफ के लिए आपको सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम का टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी दीप्ति। ठीक है दीपू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नमस्ते कीर्ति, नमस्ते रेणुका। भूकंप, भूकंप कर रहे थे। उषा, उषा आज नहीं थी क्लास में। गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, अब भूकंप विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? भूकंप विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? बेटा गला पड़ा हुआ है, आवाज की वजह से गला कट के गिर जाएगा कहीं और, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो। वैसे आवाज कम नहीं है, आवाज कम आपको लग रही होगी, आवाज कम है नहीं, आवाज कम है नहीं। अभी देखो मैंने किया है पास में माइक तो साफ आने लग गई होगी आवाज अब। सीस्मोलॉजी होता है, सीस्मोलॉजी। और भूकंप विज्ञान की किस यंत्र से मापा जाता है? वो होता है सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी, है ना? अब देखो भाई, जैसे मान लो ये केंद्र होगा कि नहीं, और ये इसका परिधि होगा, ठीक है? आपको एक बात बताऊं, अच्छी सी बात, भूकंप जहां से शुरू होता है वहां पर कोई नुकसान नहीं होता। भूकंप जहां पे शुरू होता है ना, वहां पर कोई नुकसान नहीं होता। भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में शुरू होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में शुरू होता है भूकंप। कहां पर? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। क्लियर है? और तरंगों के रूप में यहां तक आता है चल के, ऐसे यहां पर, ऐसे करके सब बताऊंगा। भूकंप तरंगों के रूप में चल के आता है। भूकंप जिस जगह से शुरू होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल। क्लियर है? भूकंप जिस जगह से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल। और जहां भूकंप हमें सबसे पहले महसूस होता है उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र मतलब फोकस, और यह है एपिसेंटर। एपिसेंटर, ठीक है? क्लियर है यहां तक? हाँ जी अजय भारद्वाज, कमेंट आ रहा है बेटा रवि कुमार बघेल, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो भूकंप किसके रूप में पृथ्वी पर आता है? तरंगों के रूप में। यहां तक क्लियर है? भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? एपिसेंटर। फोकस किसे कहते हैं? फोकस किसे कहते हैं? जहां पर भूकंप सबसे पहले आता है। इन दो बातों को लिख दूं? वह स्थान, पता भाई रवि कुमार बघेल क्या है? हाँ नोट्स बनाओ, कमेंट मत करो, नोट्स साथ साथ बनाओ।
वह स्थान जहां से भूकंप शुरू होता है उसे उसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भूकंप मूल। द प्लेस फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट। earthquake start is called focus। जहां से भूकंप शुरू होता है, बात समझ में आ रही है? द प्लेस फ्रॉम वेयर earthquake इज स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। रवि कुमार बघेल कह रहे हैं आपसे अच्छा लगता है पढ़ना पर डर भी लगता है, आप डांट लगा देते हो। तो बेटा एक बात याद रखना, सुनार से पिटा हुआ सोना, पिता से पिटा हुआ पुत्र और गुरु से पिटा हुआ शिष्य हमेशा आभूषण बन के निकलते हैं। अगर मैं डांटूंगा भी तो तुम्हारी गलतियों पर डांटूंगा, जो कि ये बताएंगी कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। कमेंट नहीं करने चाहिए थे, कमेंट तब करने चाहिए जब आपकी समझ में ना आए। क्योंकि क्योंकि अगर तुम कमेंट करोगे तो समझ में क्या आएगा? आपका उद्देश्य क्लास में कमेंट करना नहीं है, आपका उद्देश्य क्लास को ज्यादा से ज्यादा समझना है। आपका उद्देश्य है कि आप कैसे चीजों को समझो जिससे कि रटने की जरूरत ना पड़े। अगर आप लोग कमेंट ही करोगे तो अगर कमेंट ही करोगे तो काम कैसे चलेगा? बेटा ये कह रहा है एनवायरमेंट साइंस कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं है। बेटा जैसे जैसे धीरे धीरे करके हो रहा है वैसे करके हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा बैच खत्म होगा ना, उससे पहले आपका पेपर होगा, उससे पहले हम आप लोगों को सारा बता देंगे। बेटा इंग्लिश में बोल नहीं सकता मैं क्योंकि हिंदी की मेजोरिटी ज्यादा है, इंग्लिश लिखी हुई है पूरी। वह स्थान वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप आता है, अधिकेंद्र के नाम से भी जानते हैं इसको, भूकंप आता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक स्ट्राइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड एपिसेंटर इज कॉल्ड एपिसेंटर। यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा आपके? वह स्थान मैंने क्या पहले चित्र बना दिया, ये तो है आपका फोकस, है ना? और ये चित्र बना के मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। अगर ये समझ में आ गया है तो एक बार ही थम्स अप कर दो। बेटा इकट्ठा खाना खा लेते हो क्या? जैसे आप जब खाना खाते हो तो पानी खाना सब्जी सब इकट्ठा एक साथ ही खा लेते हो क्या? धीरे धीरे नहीं होता। बाकी की कोचिंगें झूठ बोल के आपको धोखा देती हैं, वहां पर जाने में आपको शोभा देता है क्या? जब हम कह रहे हैं हमारे पिछले वाले बैचों से फीडबैक ले सकते हो, पेपर में प्रश्न भी फंसवाएंगे और पेपर में
आप लोगों को उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आप मेंस भी क्रैक कर पाओ। आप ना पागल हो, आप बच्चे हो छोटे, आपको नहीं पता कि क्या गलत और क्या सही है। यहां पर हम अगर बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, पागल आदमी भी बता देगा अंतर तो। जहां से शुरू होगा उसे कहेंगे फोकस, और जहां सबसे पहले हमें दिखाई देगा उसको कहेंगे एपिसेंटर। भूकंप तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में पृथ्वी तक, पृथ्वी तक आता है। अर्थक्वेक कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? भाई मैं तुम सबके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज अपने मम्मी पापा की तरफ देखो, आप अपने फ्यूचर की तरफ देखो, आप अपने घर वालों की तरफ देखो। प्लीज मत भूलो कि आप लोग अगर कमेंट करोगे खराब तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। आप सब कुछ भूल जाओगे बेटा। अगर आप अपने घर वालों की तरफ सोचते हो तो ये कमेंट मत करो, कमेंट बहुत कम करो, समझ में कुछ नहीं आएगा, लिखते लिखते रह जाओगे। नोट्स बनाओ साथ के साथ। ऊषा बता चुका हूं, कान खोल के रखो, मैं कह चुका हूं अधिकेंद्र के नाम से भी जानते हैं। तुमने पहला ही कमेंट किया था तभी बता दिया था। अब मैं या तो वहां पे खड़े होके कमेंट पढ़ने लग जाऊं या फिर तुम्हें पढ़ा दूं, एक ही काम हो पाएगा। बताओ क्या कहते, क्या करें? अरे अपने मम्मी पापा की तरफ देखो, आप कैसे परिवार से हो उसकी थोड़ी सी चिंता करो बेटा। कमेंट करने में कुछ नहीं रखा, तुम्हारा नाम ले लूंगा तो इसमें तुम बड़े नहीं हो जाएंगे, है ना? कमेंट करने में कुछ नहीं रखा, सिलेक्शन होगा तभी तुम्हें दुनिया जानेगी। थोड़ी सी शर्म करो, शर्म, थोड़ी सी शर्म करिए। मत करो ये सब कि मेरा नाम नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते। तुम कोई राजा महाराजा हो? मुगल सल्तनत के बालक हो तुम? देखो बेटा, तो भूकंप किसके रूप में आता है पृथ्वी पर? तरंगों के रूप में। हेडिंग लगानी है भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग समझाने से पहले मैं आपको एक डाउट का जवाब दे दूं। अर्थक्वेक वेव, भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग। एक बालक कह रहा है कि सर फोकस पर भूकंप क्यों नहीं आता, फोकस पर भूकंप क्यों नहीं आता और बाहर भूकंप क्यों आता है? तो बेटा, तू कोई ब्रह्मा जी का बेटा है, तू भगवान है जो तू अंदर पहुंच जाएगा पृथ्वी में अंदर, वहां जाके देख के आएगा? हमें बिल्डिंग गिरते हुए, हमें नुकसान होते हुए कहां दिखाई देगा? पृथ्वी के सरफेस पे के बाहर के अंदर। इसलिए भूकंप कहाँ आता है? इस सरफेस के ऊपर। कभी भी भूकंप अंदर नहीं, हमें पता ही नहीं अंदर आता है क्या। अंदर आता होगा तभी तो चटक जाती है पृथ्वी। तो ये तो यहाँ कॉमन सेंस से बात समझ में आ रही है, ये कॉमन सेंस से देखना चाहिए। क्लियर है? क्या डाउट है तेरा बेटा? डाउट पूछना जल्दी। डाउट क्या है? भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव। दूसरा, दूसरा द्वितीयक तरंग। और तीसरा तृतीयक तरंग।
पी एस और एल तरंग, पी एस और एल तरंग। बेटा जिनकी पहली क्लास है, जहां पहली क्लास ले रहे हैं आप अगर यहां पर, तो आप पहले वो दोनों क्लास कंप्लीट करो जो पहली हो चुकी हैं। उन दोनों क्लास को कंप्लीट करके इस क्लास में एंट्री करोगे तो समझ में आएगा भूकंप क्यों आते हैं। मैंने पहले ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी करा दिया है। प्लेटों के चलने के कारण भूकंप आते हैं, प्लेटों के चलने के कारण भूकंप आते हैं, प्लेटों के लगातार चलने के कारण। क्लियर है? तो ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्सरी। तो सुनो बेटा, क्लियर है? यह तरंग यह तरंग यह तरंग सबसे पहले आती हैं these wave rise फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटा ध्यान से सुनना, जो क्लास में सबसे पहले आएगा उसकी गति भी तो सबसे ज्यादा होगी। इन तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। गति कैसी होती है? सर्वाधिक। ये जो प्राथमिक तरंगें हैं, ये तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इसके समान? ध्वनि तरंग, साउंड वेव के समान। मैक्सिमम स्पीड किसके समान होती हैं? ध्वनि तरंग। यह माध्यम के समांतर गति करती हैं। किसके समांतर गति करती हैं? माध्यम के समांतर। these wave moves parallel to the medium। और एक सबसे अच्छी बात याद रखो, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में मूव करती हैं। किस किस में? सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो कुछ नहीं करना आपको, बस समझना है भूकंपी तरंगें कितनी होती हैं। मैंने कहा 3। पहली, सबसे पहले जो आएंगी वो पहले नंबर पर होंगी, उनको कहेंगे प्राइमरी। ये तरंगें ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ध्वनि तरंगें माध्यम के समांतर गति करती है। इनको हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। इनको हम अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग। कैसी तरंग कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्योंकि प्रकाश ध्वनि तरंगों को हम कहते ही अनुदैर्घ्य तरंग हैं, लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं इनको। अब बात समझो, दोबारा से समझा रहा हूं। सबसे पहले आएंगी, जो सबसे पहले आएगी उसकी गति सर्वाधिक होगी, ठीक है। किसके समान? ध्वनि तरंग। यह माध्यम के समांतर, पैरेलल टू द मीडियम। और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करती है। तीनों में गति करती है। कौन सी? ये जो आपकी तरंगें हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती हैं। these wave moves in all solid, liquid and gas medium। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में गति करती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग किसके समान होती हैं? आपके ध्वनि तरंग के समान। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा,
है ना। और आप मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। क्लास छोड़ के मत जाना, नहीं तो रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, और रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्डेड देखनी पड़े, मैं चाहता हूं कि लाइव क्लास मिले आपको। द्वितीयक तरंग, मान लो कि एक बालक पहली क्लास में आ जाता है तो उसकी गति सर्वाधिक होगी। द्वितीयक तरंगों की गति प्राथमिक से कम होती है, इनकी गति प्राथमिक से कम होती है। स्पीड लेस देन प्राइमरी, स्पीड लेस देन प्राइमरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनकी जो द्वितीयक तरंगों की जो गति है वो प्राइमरी तरंगों से कम होती है। याद रखना, किससे कम होती है? प्राइमरी। ये तरंगें किसके समान है? ध्वनि। तो ये तरंगें हैं आपकी प्रकाश तरंगों के समान, प्रकाश तरंगों के समान। लाइट वेव के समान। ये जो तरंग हैं ये चलती हैं समांतर और ये चलती हैं लंबवत, परपेंडिकुलर। मैंने बताया आपको कि ये तरंगें हैं अनुदैर्ध्य, तो द्वितीयक तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव। ये तरंगें सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में चलती हैं, तो ये तरंगें केवल ठोस में मूव करती है, केवल ठोस में गति करती हैं। मूव्स ओनली इन सॉलिड, मूव्स ओनली इन सॉलिड। ये यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं बहुत शून्य से पढ़ाता हूं। ये वाली तरंगें सबसे अंत में आती हैं, इनकी गति सबसे कम होती है, इनकी गति सबसे कम होती है। तो यहां पर लिख दूं मैं, इनकी गति सबसे कम होती है, गति सबसे कम होती है। लोएस्ट स्पीड, लोएस्ट स्पीड, इनकी गति सबसे कम होती है तृतीयक की। इनकी खोज, इनकी खोज एडवर्ड हफ लव ने की, हफ लव ने की, इसलिए इनको हम लव तरंग भी कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं इनको? लव तरंग भी कहते हैं, लव वेव। इसीलिए तो इनका नाम एल से लव पड़ गया, नहीं तो टर्सरी थे तो टी पड़ता। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। तृतीयक तरंगें, यह तरंग केवल पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही गति करती हैं। These wave moves only on upper surface of earth, only on upper surface of earth। देखो भाई, थोड़ा सा समय दे रहा हूं मैं आपको पीछे वाले को लिखने के लिए। पहले आप इसको लिखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद फिर अगला लिखना। मैं साइड में हो जा रहा हूं और जल्दी से लिख लो आप इसे। ठीक है,
जल्दी से लिख लो। लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। लिख लिया होगा, ठीक है। लिख लिया होगा, ठीक है। देखो बेटा, इसके बाद इसको भी लिखो। लास्ट वाला आपने इंग्लिश में नहीं लिखा, कौन सा लास्ट वाला? कौन सा है लास्ट वाला? कौन सा है लास्ट वाला? अब देखो, अब समझते हैं इसको। मैंने आपको बताया कि जहां से भूकंप शुरू होता है उसको कहते हैं फोकस, और जहां पर भूकंप सबसे पहले दिखाई देता है उसको कहते हैं हम एपिसेंटर। अरे हाँ या ना? यही कहते हैं, यही कहते हैं ना। अब मैंने आपको बताया कि भूकंप जो आता है ना वो तरंगों के रूप में आता है। अब जो हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है वहीं पर तो टूटेगी जहां पे कमजोर होगी। जो हमारी पृथ्वी है वहीं तो टूटेगी जहां कमजोर होगी। नहीं आया समझ? हमारी पृथ्वी वहीं टूटेगी जहां पर कमजोर होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर हमने बताया कि ये तो है भूकंप केंद्र और ये है भूकंप मूल, ये तो समझ में आ गया। अब जो हमारी पृथ्वी है, मान के चलो ये पृथ्वी का मैंने एक शेप काट लिया, क्योंकि पृथ्वी गोल है, उसका हमने एक शेप काट लिया। तो पृथ्वी एक जैसी थोड़ी है, पृथ्वी ऐसी थोड़ी है कि केवल सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या गैस हो। पृथ्वी के अंदर तो भांति भांति के पदार्थ पाए जाते हैं। कहीं आपको मिलेगा ठोस, कहीं द्रव, कहीं गैस, अलग अलग मिलेगा। तो इन तरंगों के आने के आधार पर, अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि यहां क्यों आता है भूकंप, तो बेटा वहीं तो भूकंप आएगा जहां पर सरफेस कमजोर होगा, जहां पर सरफेस कमजोर होगा। तो अब एक बात बताना आप, अब आप एक बात बताना नॉर्मल सी, भूकंप ज्यादातर कहाँ आएगा? पहाड़ों पर या फिर माउंटेन रेंज पर या फिर प्लेन मैदान में? प्लेन मैदान में कहां पर आएगा भूकंप ज्यादा? आपको भूकंप ज्यादा आता हुआ कहां दिखाई देगा? पहाड़ों पर या फिर प्लेन मैदान पर? कमजोर कौन सी परत परत होगी? सतह कौन सी होगी? सतह कौन सी होगी? सतह कौन सी होगी? पहाड़ों पर। अरे नालायक, प्लेन तो दीवार जल्दी टूटती है या फिर छत? नीचे का जो सरफेस है ये जल्दी टूटता है या फिर दीवार जल्दी टूट जाती है? दीवार जल्दी टूटती है या फिर सरफेस? अरे भाई, माउंटेन ही तो कमजोर होंगे, मैदान तो समतल है, वहां पर भूकंप का ही बात का आएगा। तो याद रखिए, विश्व में भूकंप उन स्थानों पर अधिक आते हैं जहां भूपर्पटी कमजोर है। अर्थक्वेक occurs only on those location of world where crust is weak।
क्रस्ट कहते हैं इसको, ऊपर वाली जो सतह होगी ना, इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्लियर है? इसलिए भूकंप भूकंप द्वीप एवं पहाड़ों पर अधिक आते हैं। earthquake occurs on mountain and आइलैंड। ये आपकी समझ में आ गया होगा। जापान द्वीपों पर बसा है, समुद्र के बीच में बसा है, कमजोर परत है, तो जैसे ही आया भूकंप तो हिला गया। भारत में कहाँ थे? उत्तराखंड में अधिक, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ों पर बसा है। कभी सुना है कि मथुरा में, वाराणसी में भूकंप आए? थोड़ा बहुत हिल जाता है, थोड़े बहुत हिलने को नहीं कहते, लेकिन भूकंप देखो गुजरात में आया, गुजरात में, क्योंकि वहां का जो परत है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे है, ऊपर, वहां कमजोर है। या फिर आप देखेंगे सिक्किम में आएगा, या फिर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आएगा, उत्तराखंड में आएगा, बिहार में आ जाते हैं, बिहार बिल्कुल पहाड़ों से सटा हुआ है, दिल्ली में आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में अरावली पर्वत श्रेणी है। तो जहां जहां पहाड़ हैं वहां पर आ जाएंगे। इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। जापान इज कॉल्ड कंट्री ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर है? कंट्री ऑफ अर्थक्वेक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। तो जो पहाड़ होंगे, पहाड़ों पर भूकंप अधिक आएंगे। यहां तक बताओ समझ में आ गया? यहां पर आ गया समझ में या नहीं आया? नहीं आया हो तो दोबारा समझाऊं। भूकंप बेटा प्लेटों के चलने की वजह से आता है। भूकंप प्लेटों के चलने की वजह से आता है। भूकंप प्लेटों के चलने की वजह से आता है। पीडीएफ में से लिख लेना बेटा, क्योंकि पीडीएफ में से आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझाऊं, साधारण सी बात सुनना। एक बात इसमें लिखना भूल गया हूं, ये तो लिखा हुआ है, नहीं भूला, कुछ भी लिखा हुआ है। देखो, इसको और ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। भूकंप मापी यंत्र, क्या कहते हैं भूकंप मापी यंत्र को? सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफी कहते हैं ना भूकंप मापी यंत्र को। अंग्रेजी में तो लिख रहा है माउंटेन, हिंदी में नहीं लिखा था। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ में एक तो रिक्टर स्केल होता है और दूसरा होता है मर्केली स्केल। इसमें जो गिनतियां होती है ना, जैसे एक पैमाना होता है, आपने स्केल देखा होगा, है ना। गति वति का कोई माप सकता है? गति, गति क्या होती है? गति थोड़ी ना मापी जा सकती है, तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी। जैसे मान लो ये पैमाना है, इस पर 1 से लेके 12 तक की गिनती बनी होती है। कितनी? 1 से लेके 12 तक। और इस पे बनी होती है 0 से लेके 9 तक, है ना। इसकी बनी होती है 0 से लेकर 9 तक, और इस पे बनी होती है गिनती कौन सी? 1 से लेकर 12 तक।
आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? कौन सा वाला पैमाना बेल एंड गुड है, जो अच्छा पैमाना है वो कौन सा है? मर्केरी या फिर रिक्टर? नासिक में पर्वत हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और वो अच्छे से देख लो भैया, ये वाला अच्छा है, क्योंकि इसमें जीरो से लेके एक तक की गिनतियों को भी मेजर कर सकते हैं। जीरो से लेके एक तक की गिनतियों को भी मेजर कर सकते हैं। किसमें? रिक्टर में। और मर्केली स्केल में जीरो, एक से लेकर 12 तक की गिनतियों को। नहीं आया समझ में? अगर ना आया हो तो एक बारी पूछ लीजिए, आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। भूकंप खत्म हो गया। देखो, भूकंप जहां से शुरू होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं, फोकस। जहां पर सबसे पहले दिखाई देता है उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। जो भूकंप मूल और भूकंप केंद्र होता है, इसके बीच में 90 अंश का कोण होता है ना? 9 से ऊपर क्यों नहीं लिखा? 9 से ऊपर आते ही नहीं है भूकंप इस पैमाने पर। यह पैमाना ऐसे डिजाइन किया जाता है कि एक बार जो भूकंप आया, अगली बार जो भूकंप आएगा पिछले वाले भूकंप का 10 गुना अधिक होता है। जैसे मान लो एक बार झटका आया, तो वो आएगा मान लो 1 का, तो अगला वाला झटका आएगा वो आएगा 10 का, उसके अगला वाला झटका आएगा उस पर लिखा होगा 100। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों को तीव्रता मापी जाती है, किलोमीटर में कभी नहीं आता कि कितने किलोमीटर घंटे का भूकंप होता है। अच्छा ये बताओ, सवाल है आपसे, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंग सबसे खतरनाक है? मोस्ट डेंजरियस अर्थक्वेक वेव आर, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्सरी, ऑप्शन डी ऑल। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती हैं? किन तरंगों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है? ऐसी कौन सी तरंगें हैं जिनके सबसे ज्यादा नुकसान होता है? देखो इसे चित्र के माध्यम से समझना। बिल्डिंग बनी होती है ऊपर, पृथ्वी में अंदर थोड़ी रहते हैं हम रहते हैं ऊपर, यहाँ पे रहते हैं हम, ऐसे करके घर बना लेते हैं, है ना? तो हम रहते हैं ऊपर। अब यहां से तरंग गई, पहली तरंग आ रही है कैसे? पहली तरंग कैसे आती है? समांतर। तो पहली तरंग आई सीधे, ऐसे करके निकल गई। दूसरी तरंग आई लंबवत, ऐसे करके निकल गई। पहली तरंग आई दरार पड़ गई, दूसरी तरंग आई, दूसरी तरंग आई कौन सी? जो आराम से उसको और चौड़ा करेगी दरारों को, लेकिन घर गिरा नहीं। अंत में हल्के से झटका पड़ा और बिल्डिंग गिर गई। आपको पापा ने पीटा, आपको पापा ने पीटा, पापा तेज थप्पड़ मार के चले गए। अब गुस्सा किस पे निकलेगी? पापा पे या छोटे भाई पे? मतलब एग्जाम्पल है ये। गुस्सा किस पे निकलेगी? पापा पर या छोटे भाई पर? तो आप कहेंगे एल वेव, एल वेव, एल वेव, क्योंकि यही तो सतह पर चलती हैं, ये सर्वाधिक विनाश करती हैं, सर्वाधिक विनाशी तरंग होती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। कैसी? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव तरंग होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। कौन सी? आपकी जो एल तरंगे हैं वो। जल्दी थम्स अप कर दो, बताओ यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? जल्दी थम्स अप कर दो बस, जल्दी थम्स अप कर दो बेटा।
बताओ, हो गया। चलो हेडिंग लगाओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, है ना। पृथ्वी किसकी बनी है, इन सब की बात की जाएगी इस टॉपिक में। पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उन सब की बात की जाएगी। ये पृथ्वी है मान लो, ये पृथ्वी है मान लो। इसका हम एक कॉनिकल शेप निकाल लेते हैं। कॉनिकल शेप मतलब ऐसे करके निकाल लिया, है ना। क्लियर है। इसके बाद ये कर लिया हमने, पृथ्वी के 3 भाग तोड़ दिए। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को कहते हैं मेंटल, और तीसरे को कहते हैं कोर। तीसरे को क्या कहते हैं, कोर। मतलब ये है कि हमने पृथ्वी को, मान लो कि ये केंद्र है पृथ्वी का, यहां से लेके यहां तक है। हमने पृथ्वी के कितने भाग काट दिए, 3, और ये रख दिए यहां पर। पहला भाग कौन सा है, सबसे ऊपर वाला, क्रस्ट। इसमें 2 तत्व अधिक होते हैं, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। दूसरे में होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीज, और तीसरे में होते हैं निकेल और फेरस। तीसरे में क्या होते हैं, निकेल और फेरस। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। आपसे पूछेगा क्रस्ट में कौन से 2 तत्व अधिक होते हैं, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीज। कोर में निकेल और फेरस। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। बस मैं अभी आपको हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं, टॉपिक तो कल ही खत्म होगा। टॉपिक तो कल ही खत्म होगा, ठीक है दीपू, अजय, आयुष, टॉपिक तो कल ही खत्म होगा। क्लियर है ना यहां तक, टॉपिक कल ही खत्म होगा। देखो बेटा, मैं आपसे रोज नहीं कहूंगा, मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा आज की तरह। आज मैंने कमेंट बंद कर दिए तो देखो कितनी जल्दी टॉपिक खत्म हो गया, नहीं टॉपिक ही नहीं बढ़ने देते। जो बच्चे पहले दिन क्लास में आते हैं कि चलो लाइव क्लास ही देखेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि बच्चा पहले आप लोग जो 2 क्लास हो चुकी हैं उन दोनों क्लासों को देखो। अगर तुम इन क्लासों को नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले पुरानी वाली दोनों क्लास देख लो, क्योंकि मैं बेसिक से करवा रहा हूं यहाँ पे। अगर आप आए और ये पूछने लगे कि सर भूकंप क्यों आता है, जबकि मैं बेटा बता चुका हूं भूकंप प्लेटों के चलने की वजह से आता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि प्लेटें 3 प्रकार से चलती हैं। जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आए तो अभिसारी, एक दूसरे से दूर जाएं अपसारी, और साथ साथ चलें तो समांतर। तो हम ये बात करते हैं, अगर आप पहले दिन क्लास में आते हैं, अब देखो मैं कोई कस्टमर केयर तो हूं नहीं जहां पर कि आप लोगों को ये बताया जाए कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। कुछ ही दिनों में आपकी जीएस की दूसरी क्लास भी चलने लग जाएगी, कुछ ही दिनों में आपकी जीएस की दूसरी क्लास भी चलने लग जाएगी, महाराज सर की हिस्ट्री कराएंगे। मेरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, मैं दूसरा टॉपिक उठा लूंगा, उनका टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो दूसरा टॉपिक उठा लेंगे। तो 20-20, 25-25 दिनों के टॉपिक रहते हैं, 20-20, 25-25 दिनों के टॉपिक रहते हैं, ज्यादा नहीं। ये टॉपिक कल होगा पूरा। पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर और सियाल, सीमा, निफे। बताओ इसमें क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर और सियाल, सीमा, निफे। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल और फेरस। इसको मैं कल करवाऊंगा आके, इसको मैं जैसे कल आएंगे ना तो सबसे पहला टॉपिक यही होगा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस विषय वस्तु से, इस कंटेंट से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं कंटेंट कम दे रहा हूं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको और डिटेल में पढ़ाने लग जाऊंगा। लेकिन याद रखना सीजीएल तो नहीं निकलेगा ज्यादा पढ़ने से, लेकिन आप एक मास्टर जरूर बन जाओगे, है ना, मास्टर बन जाओगे। मास्टर नहीं बनना, टीचर नहीं बनना, आपको क्या बनना है, अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ये सब बनना है आपको। आपको ये सब नहीं करना। और कल से सवेरे 6 बजे कहां पर आना है,
कल से सवेरे 6 बजे, कल से सवेरे 6 बजे किस चैनल पर आना है आपको? करंट अफेयर की क्लास करने आना है। अभी जाके सब्सक्राइब करना है। सरकारी नौकरी विद कुमार सर, सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब पर। स्टैटिक जीके 5 दिन मैंने करंट अफेयर की क्लास ली है। प्लीज उन क्लासेस को देख लेना जाके। कमेंट भी करना कि आप सीजीएल वाले बैच से हो, मैं देखता हूं वहां कमेंट जाके। और उनके स्टैटिक जीके के पॉइंट बना लेना। आप कहोगे कि यार ये तो स्पेशल सीजीएल के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? सीजीएल के लिए। प्रिया, फिरोज, दीप्ति, सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब चैनल है। शिखा विश्वकर्मा, एकांत, नेहा, ज्योत्सना, कीर्ति, विशा, धर्मेंद्र, पवन, श्रवण, एकांत। ज्योत्सना दोबारा लिखना बेटा, क्या लिखा था तुमने? दोबारा लिखो। नारायण, एकांत, मोनिका और तेज बहादुर, कीर्ति। कल हम आएंगे दोबारा, यहीं से करवाएंगे। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।